हेलो गाइस, दिस इज कैड कॉन्सेप्ट। वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम देखने वाले हैं स्टील रड को किस तरह से 3D मॉडल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, इसमें कुछ पार्ट्स को समझना होगा। दिस इज़ द मैन रड। एक सर्कुलर फेस होता है जो मैन रड होता है, इसका कुछ डाया होता है। देन इसके ऊपर दो रिब्स बने हुए हैं, दो टाइप के रिब्स हैं। दैट इज कॉल्ड एक लॉन्गिट्यूडनल रिब्स और एक ट्रांसवर्स रिब्स। जो रिब सर्कुलर फेस के चारों ओर रोटेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स रिब्स, एंड द हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो रड के सीधे सीधे जा रहा है उसे कहा हमने लॉन्गिट्यूडनल रिब्स। अब इसे हमें बनाना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चलते हैं अपन टॉप व्यू में। टॉप व्यू में आ गए। इस टॉप व्यू में एक सर्कल हमने ले लिया। सर्कल का डाया हमें रड के डाया के अकॉर्डिंग, जितना हमें रड का डाया रखना है उतना हम रड के डाया के अकॉर्डिंग इसका फिक्स करते हैं अबाउट 10 mm। तो रेडियस क्या होगा इसका 5 mm। सर्कल कमांड के बाद हमें इस सर्कल में दो साइड से ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल रिब्स के लिए सर्कल बनाना है। लॉन्गिट्यूडनल रिब्स के लिए हमें दो सर्कल्स, इसके एक क्वाड्रेंट इधर और एक क्वाड्रेंट जस्ट अपोजिट साइड बनाना है। तो हम क्या करते हैं, एक 0.5 रेडियस का सर्कल हमने इधर बना लिया, देन एक 0.5 रेडियस का सर्कल इधर बना लिया। अब हमें एक कमांड की जरूरत होगी दैट इज कॉल्ड हेलिक्स। हेलिक्स, तो हेलिक्स के लिए अपन क्या करते हैं, HELIX। हेलिक्स कमांड लिया, एंटर किया, देन कह रहा है जिस सेंटर के अबाउट आपको हेलिक्स बनाना है, हेलिक्स इज लाइक अ स्प्रिंग शेप, राउंड 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 शेप, दैट इज कॉल्ड हेलिक्स। देन हम क्या हमें क्या मांग रहा है कि सेंटर ऑफ हेलिक्स देना है। तो चलिए हमने सेंटर दे दिया हेलिक्स का। अब पूछ रहे किसके अबाउट करना है, तो हम जिस रड के अबाउट इसे ट्रांसवर्स रिब्स देना है उस रड के अकॉर्डिंग हम इसके रेडियस को देना होगा। तो रेडियस को दे देते हैं अपन, लिए थे 5 तो 5 दे दिया। अब अगर हम ऊपर चलते हैं तो या तो इसका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, इसका रेडियस बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके रेडियस, टॉप रेडियस को भी एज इट इज रखना है अपने को 5 एंटर। देन 5 एंटर करने के बाद ये ऊपर में आपको टर्न्स दिख रहे होंगे, ये टर्न्स हो रहा है। लेकिन अगर हम वहां पर देखें स्टील रड में, तो स्टील रड में हाफ रोटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड हाफ टर्न होता है। तो हाफ टर्न को अप्रॉक्स हम रख लेते हैं 0.5 टर्न्स। इस 0.5 टर्न के लिए यहां पर देखेंगे कि एक टर्न ऑप्शन है, तो टर्न के लिए अपन क्या करेंगे, T एंटर। 0.5 टर्न दे देते हैं अपन क्योंकि हाफ टर्न हमें चाहिए। हाफ टर्न लिया। देन ये पूछ रहा है आपको हेलिक्स की हाइट क्या रखनी। तो हेलिक्स की हाइट हम रखते हैं, मान लीजिए रड से जो बेस है उससे लगभग 14 या 10 mm रखना है अपने को। मान लीजिए 10 mm रखना है तो 10 एंटर कर दिया। एक हमारे पास रिब्स का बन गया। अब हमें क्या करना है, इस रिब्स को सर्कुलर फॉर्म में देना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा सर्कल लिया हमने, रिब्स के सर्कल के अकॉर्डिंग, जो रिब्स की डाया है उसके अकॉर्डिंग अपन 0.5 रेडियस का एक हमने बना लिया सर्कल। देन हमारे पास एक स्वीप कमांड होता है, तो स्वीप कमांड लिया, देन 2D ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। जिस पाथ पर इसे देना है उस पाथ को हमने सेलेक्ट कर लिया। क्या हो गया, ये रिब्स हमारा हाफ रिब्स तैयार हो गया। इसे हम फिलहाल रखते हैं 2D वायर फ्रेम में। अब अपन चलते हैं टॉप व्यू में। अब इसी रिब्स को हमें क्या करना है, इसका मिरर लेना है, मिरर इमेज बनाना है ताकि ये दोनों साइड रिब्स लग जाए। तो इसके मिरर के लिए सेलेक्ट किया, MI एंटर किया, देन इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट तक हमने लिया और इसे यहां पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। तो मैंने किया नो, सोर्स ऑब्जेक्ट को मिटाना नहीं था अपने को। चलिए अगेन अपन चलते हैं यहां पर साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में। तो हम देखते हैं ये रिब्स दोनों एक दूसरे के आसपास होगी। तो हमें क्या करना है, इस रिब्स को सेलेक्ट करना है, सेकंड रिब्स को मूव कमांड यूज करते हुए सेंटर के थ्रू जितना डिस्टेंस ऊपर ले जाना है उतना डिस्टेंस हम इसे ट्रांसफर कर देंगे। मान लीजिए मुझे 10 mm डिस्टेंस ट्रांसफर करना है, कर दिया। अब हम इस दोनों ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहां पर देखेंगे एक आइसोलेट ऑप्शन है, देन हमने इसे हाइड ऑब्जेक्ट कर लिया। ये ऑब्जेक्ट्स को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है। देन हमने क्या किया, अब इसे हमें ट्रिम करना है। ट्रिम के लिए TR डबल एंटर, हमने इधर से ट्रिम किया, इधर से ट्रिम किया, देन इसे ट्रिम कर लिया। ट्रिम करने के बाद अब हमें करना है इसको 3D में कन्वर्ट। सबसे पहले तो ये हमारा एक ज्वाइन फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि ये अभी अलग अलग फॉर्म में है, इसलिए ज्वाइन के लिए J एंटर किया, हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया।
तो ये ऑब्जेक्ट हमारा एक शेप में आ गया, एक क्लोज बाउंड्री में आ गया। अब हमें क्या करना है, एक लाइन लेना है इस सर्कल के सेंटर से एक वर्टिकल z डायरेक्शन में, द लेंथ अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ रड कह सकते हैं। तो जो रड की हाइट चाहिए, मान लीजिए मुझे 1000 mm के रड चाहिए, 1000 लिया, एंटर किया, एक लाइन लेंथ मिल गया मुझे 1000 mm की। अब अपन क्या करते हैं, उस जो हमने उसे हाईलाइट कर रखा है उसे वापस से ले आते हैं। वापस से लाने के लिए राइट क्लिक करा, यहां आइसोलेट ऑप्शन है, इसे करते हैं इंड आइसोलेशन। इंड आइसोलेशन करने से हमारा ये ऑब्जेक्ट वापस से आ गया। हमने देखा है कि एरे कमांड का यूज करना है। एरे कमांड होता है AR एंटर, देन जिस ऑब्जेक्ट को एरे करना उसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। हमारे पास यहां पर 3 प्रकार के एरे हैं, रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पोलर। हमें करना है पाथ एरे, क्योंकि हमारे पास एक पाथ है जिसके अबाउट इसे 1000 मीटर तक ले जाना है। हम क्या करते हैं, यहां पर पाथ एरे लिया, देन जिस पाथ के ऊपर हमें चलाना है उस पाथ को हमने सेलेक्ट कर लिया, देन इट रन्स ऑन इट्स पाथ। अब हमें यहां पर पूछता है कि इसके बिटवीन कितना डिस्टेंस देना, एक से दूसरे के बीच डिस्टेंस कितना पुट करना है। तो यहां से हम इसके डिस्टेंस को पुट कर सकते हैं, आई थिंक 10 अप्रॉक्स। तो क्या हो गया, सट गया। हमें लगभग 14 या 15 जितना भी आपका ट्रांसफर कर डिस्टेंस है उतना ट्रांसफर का डिस्टेंस ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने 14 एंटर किया तो 14 पर ट्रांसफर हो गया, देन क्लोज एरे कर दिया हमने। अब हमारे पास ये कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम इसे शेड्स ऑफ ग्रे में देखें तो हमारे पास रिब्स तैयार हो चुके हैं, लेकिन हमें मैन रड को तैयार करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस से 2D वायरफ्रेम में आ जाते हैं। हमें अगेन इस पाथ के ऊपर इस फेस को रन कराना है। इसके लिए अपन को स्वीप कमांड लेना है, SW एंटर। जिस ऑब्जेक्ट को स्वीप करना है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, देन जिस पाथ के ऊपर चलाना है उस पाथ को सेलेक्ट कर लिया। क्या हो गया, उस पाथ के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट रन कर गया। देन अपन इसको ऊपर में अगर देखते हैं तो यहां पर कुछ ट्रांसफर स्लिप्स बाहर निकल चुके हैं। इसे क्या करना होगा, इसे हमें चेंज करना होगा, डिलीट करना होगा कुछ ट्रांसफर स्लिप्स को। तो हमने सेलेक्ट किया, यहां पर इसे डिलीट करेंगे तो पूरा का पूरा रिब्स डिलीट हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें एक्सप्लोड कमांड का यूज करना होता है। एक्सप्लोड के लिए कमांड होता है X एंटर। X एंटर करने के बाद देखेंगे कि हमारा रिब्स अलग अलग हो चुका है। हमने सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। जो एक्स्ट्रा रिब्स हैं हमने उसे रिमूव कर लिया। देन आफ्टर हमें इसको अब 3D में देखना है। चलिए अपन 3D में चलते हैं, शेड्स ऑफ ग्रे। ये हमारा एक रड तैयार हो चुका है। अब इस रड को अगर हम देखें तो ये रड अलग है, इसका रिब्स अलग है, इसका ये अलग है। तो हमें यहां पर 3D में एक कमांड मिलता है, यूनियन कमांड। यूनियन के लिए कमांड यूज करते हैं UNI एंटर। देन हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट यूनियन हो चुका है और ये एक रड में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए अब इसे हॉरिजॉन्टली कैसे रखना है, इसके लिए अपन यहां पर मूव गिज्मो का यूज हटाकर रोटेट गिज्मो का यूज करेंगे। रोटेट गिज्मो लिया हमने, अब इसे y एक्सिस के अबाउट इसे हमने रोटेट कर दिया, तो ये हमारा स्टील रड तैयार हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट।